नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। आइए चलते हैं दोस्तों, उसी के कड़ी में हम एक पुस्तक को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है वस्तुनिष्ठ हिंदी। यह पुस्तक पुनीत राय की पुस्तक है दोस्तों, और यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे फैक्ट इस पुस्तक में दिए हुए हैं। यदि दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप अवश्य देखें। और हम पढ़ रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल में दोस्तों हमने कबीर को पढ़ लिया था, रैदास जी को पढ़ लिया था। उसके आगे हम पढ़ रहे थे नानक जी को। नानक जी की रचनाओं को हमने पढ़ लिया था और उनकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ लिए थे। उसी के आगे आप चलेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पंक्ति है नानक जी की, और जो है कि बहुत बार पूछी गई है। ध्यान दीजिए। आवे जाड़े आपे देई, आखहि सिभ के कई, जिसनो बक्से फिरत सलाह, नानक पति साही पाति साहू। यह पंक्ति किसकी है? तो ये भी नानक जी की पंक्ति है। अक्सर परीक्षा में दोस्तों पंक्ति के जो है अर्थ को ना पूछ के पंक्ति को मिलाने के लिए आता है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करने का कार्य करेंगे। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है। इनके पद राग रागिनियों में रचित हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इनके पद छंदबद्ध नहीं हैं, राग रागिनियों में रचित हैं। आगे एक पंक्ति को देखें आप। खुरशान खमसान किया हिंदुस्तान, डराइया आपे दोष न दे, करता जप करी मुगल चढ़ाइया। आइए देखिए, यह पूछा जाता है कि, और आगे एक लाइन और है पंक्ति। एक तिमार पई कुर लाड़े तय की, दर दून आया। यह पंक्ति किसकी है? तो ये नानक की है। अगली पंक्ति देखेंगे। जिन सिर सोहन पटिया मांगी, पाय संधूर, ते सिर का तिमुनियहि, गल विधिया पे धूड़। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नानक जी की है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्भनाथ। किस संत कवि की समाधि स्थल संभराथल नाम से विख्यात है? संभराथल, तो याद रखिएगा, यह जम्भनाथ की समाधि स्थल है। और जम्भनाथ जी का जन्म 1451 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1523 में। कमेंट के माध्यम से बताइएगा 1523 में और किस कवि की मृत्यु हुई थी। जम्भनाथ के शिष्य थे, जम्भनाथ के शिष्य थे, तो ध्यान दीजिए। हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। आगे चलते हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का भल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष में मेरे साथी। यह पंक्ति भी जम्भनाथ जी की है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो उड़ीसा में। कई बार पूछा गया। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपखमूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हरिदास निरंजनी। बहुत कम पुस्तकों में हरिदास निरंजनी की ये सारी रचनाएं आपको देखने को लिए मिलेंगी। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। यह कथन किसका है? तो ये हरिदास निरंजनी का। हरिदास निरंजनी की भाषा पूछी जा सकती है तो ब्रज। जब बिच कमल, दूसरी इनकी पंक्ति देखिए, सींगा की यह पंक्ति है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। बहुत बड़ी चीज़ कही जा रही है दोस्तों। तो यह पंक्ति सींगा की है। सींगा जी का जन्म जो हुआ था वो 1519 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1600 जो है कि 59 ईस्वी में हुई थी। संत सींगा के गुरु का नाम क्या था? तो मन रंगीर।
अगली पंक्ति आप देखेंगे मन रंगीर के, मतलब इनकी गुरु की पंक्ति भी यहाँ दी गई है। समुझे ले और मना आय अंत न होए कोई अपड़ा, यही माया के फंदे में नर आन भुलाड़ा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मन रंग गिर की है। तो आगे चलेंगे। संत लाल दास ने किस पंथ का प्रवर्तन किया था? तो लाल पंथ का। अब संत लाल का जन्म पूछा जा सकता है, तो 1540 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी। ध्यान दें। और ये कहाँ रहते थे? तो ये अलवार में रहते थे। दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू थे। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? तो ये डीडवाड़ा में है। धुनि ग्रभे उत्पन्ने दादू योगेंद्रा महामुनि, पंक्ति किसकी है? रजसब की। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दादू हैं। और दादू पंथ भी कहा जाता है और परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। अलख दरीबा क्या है? तो अलख दरीबा दादू दयाल का संत स्थल है। दादू के प्रमुख शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन आदि। आगे चलते हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाड़ी में किया था। कई बार ये रचना मिलाने के लिए आती है। रचना किसकी है? तो दादू की। शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रजब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। रजब किसके नाम से किए थे? अंगबधू। और दादू के शिष्य ने किसके नाम से किए थे? हरडेवाड़ी। तो आगे चलते हैं। हरडेवाड़ी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू की रचनाओं का संग्रह है। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमरनी रखते थे? तो यही और सतधत्तराम, यहाँ पे सत्यराम दिया है, सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा कहाँ था? तो ये नरौना जयपुर में है, वहाँ पे भराने के पास। दादू दयाल की काव्य भाषा है तो ये राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंख गह, पूरा अबरन एक अधारा। यह पंक्ति किसकी है? तो दादू की है। घी दूध से रमी रहा व्यापक सभी ठौर, यह पंक्ति दादू की है। यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर का है आए, तो यह भी पंक्ति दादू की है। असत मिले अंतर पड़े भाव भगत रस जाय, साथ मिले सुख उपजई आनंद अंग नवाय, यह भी पंक्ति दादू की है। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो दादू के पुत्र हुए थे। ये गरीब दास और मिस्किन दास, ये दो पुत्र थे इनके। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो धुनिया परिवार में हुआ था। कहाँ पे? धुनिया परिवार में। ज्ञान बोध, रतन खार, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, सुख सागर आदि शब्द, सुख सागर शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो ये मलुकदास हैं। अब मलुकदास का जन्म पूछा जाता है मिलाने के लिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। जितना भी आप पेपर देखेंगे लगभग इन्हीं लोगों का जन्म पूछा जाता है। तो 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिएगा। मलुकदास की काव्य भाषा है तो मलुकदास की काव्य भाषा क्या है? अवधी और ब्रज है। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्ष की रचना मलुकदास ने किस भाषा में की? तो ये अवधी भाषा में। अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व के हैं जाके चेरे, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मलुकदास की। नाना नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक से पैदा के अति गाफिल के गंदे, यह पंक्ति भी मलुकदास की है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसकी है? तो ये भी मलुकदास की है। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बाबा लाल। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का शैल कहा जाता है बड़ौदा में। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है तो गुरदासपुर श्री
गुरदासपुर श्री ध्यानपुर गांव में। बाबूलाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में है? तो असरारे मार्फत। बाबालाल के विचारों का संग्रह किस नाम से हुआ? तो नादिर रुन्निकात के नाम से। आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। यह पंक्ति बाबालाल की है। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीव भीतरी वासना, किस विध पाइए पीऊ। ये भी पंक्ति किसकी है? तो ये बाबा लाल की पंक्ति है। आगे चलेंगे और देखिए, संत कवि सुंदर दास के गुरु का नाम दादू था। गुरु दादू थे। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी पूछा जाता है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास की रचना सुंदरदास की है। इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? 1596 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी। ध्यान दीजिए। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में 2 भाग में किया गया था। ये किसने संपादित किया? तो पुरोहित हरिनारायण साम ने। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि सुंदरदास। किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति रिवाज पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही है? तो देखें, गुजरात पर अभड़ छीत अतीत सो होत विलार और कुकर चात्र हाड़ी। मारवाड़ पर वृक्ष नीरन उत्तम चीर, चीर माने कपड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर गंधत ब्याज बिगारत, नाज न आवत लाज करे सब भच्छन। ये पूरब की तरफ की है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेसरू, सूरत चारोई वर्ण के मच्छ बघारत। ये है सुंदरदास की पंक्तियां, ध्यान दीजिए। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस के रचनाओं का कट्टर विरोधी? कई बार पूछा गया है। तथा केशव की रसप्रिया, नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराज कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर बहुविधि विषय बनाई आन। सुंदरदास की पंक्ति है। देखिए, है यह अति गंभीर उठत लहरी आनंद की, मिष्ट सुया को नीर सकल पदार्थ मध्य। तो ये पंक्ति भी सुंदरदास की है। आगे चलेंगे। सुंदरदास की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो मिलान करने के लिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आती हैं परीक्षा में। बोलिए तो तब जब बोलियो की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन कहीं चुप होए। मतलब आप मात्राओं का और छंद का, लय का यदि आप ध्यान देके कविता नहीं लिखते हैं तो यही सुंदरदास जी कह रहे हैं। तो फिर क्यों? पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत। यह भी पंक्ति किसकी है? ये भी सुंदरदास की पंक्ति है। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकट भय प्रकृति में महत्व पुण्य अहंकार है। यह भी पंक्ति किसकी है? सुंदरदास की। कबीर बाड़ी के बीजक में संकलित किसने किया था? तो धर्मदास, इनके पुत्र इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन थे? ये भी धर्मदास ही थे। बरने में साहेब तुम्हारे चरण, संतर सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। ये भी धर्मदास की पंक्ति है। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुन करी गयलो। ये भी पंक्ति किसकी है? धर्मदास की। संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? तो रज्जब अली खां है। रज्जब के ध्यान दीजिए, रज्जब के गुरु का क्या नाम है? तो ये थे दादू। किस संत कवि ने सब्बग्गी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया था? ये भी रज्जब का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1467 ईस्वी में। एक बार फिर से ध्यान दें, 1467 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1467 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1689 में इनकी मृत्यु।
किस सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की थी? तो नानक 1461 में इनका जन्म हुआ था, 1538 में मृत्यु। अंगद का जन्म देखें 1404 से 1552। गुरु अमरदास 1471 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास का जन्म और गुरु अर्जुन देव का तो 1563 से 1606। गुरु गोविंद सिंह, आगे चलिए। गुरु गोविंद सिंह का आप जो है कि जन्म इसमें नहीं दिया है। आगे चलें और देखने का प्रयास करते हैं। सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचना है? तो गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। गुरुओं की बानियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन 1604 और संवत में देखेंगे 1661 में किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया? तो ये 10वीं इस ग्रंथ है इनकी, और 10वीं ग्रंथ की रचना की तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। वेद सुवाड़ी कुपजल दुखसु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। ये भी पंक्ति रज्जब की है। संतो मगन भया मनमोर मेरा, अहनिशी सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति संत रज्जब की है। हरि का नाम अमृत जलु निर्मल इहूं औखद जग सारा, गुरु प्रसाद कहे जनु भीखन पाउन मोर दोबारा। और ये संत भीषण की पंक्ति है। संत सरसी तथा संत निरंजन संग्रह नामक ग्रंथ की रचयिता है तो ये निपट निरंजनी। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो जगजीवन। परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत है, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत। ये अच्छे अनंत की पंक्ति है। निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो जो है कि आप ये महिला का नाम तो आपने बहुत सारी जो है कि हिंदी साहित्य की किताबों को पढ़े होंगे तो शायद कि आप पाए होंगे। ध्यान दीजिए। तो निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका का नाम है बावरी साहिबा, 1542 से 1605 ईस्वी। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन संत कवि थे? तो अक्षर अनन्य। अब आप देखेंगे तो ये राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि रचना किसकी है? तो ये अक्षय अनन्य की रचना है। निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ और उनके संप्रदाय। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिश्नोई संप्रदाय तो जम्भनाथ किसका है? जम्भनाथ का। उदासी श्रीचंद, रामावतार रामानंद, निरंजनी हरदास निरंजनी, लाल पंथ लालदास का, दादू पंथ दादू दयाल का, ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय। और बालाजी बाबालाल जी तो ये बाबालाल, बाबरी पंथ तो बाबरी साहिबा। सिख संप्रदाय तो ये है नानक जी, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं? तो साधक संप्रदाय के। आप देखेंगे आप तो जहाँ पे आपसे क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है ना, आप बहुत परेशान होते हैं। देखिए इस पुस्तक में पूरा क्रम दिया है। आप सबसे पहले देखेंगे रैदास जी का जन्म यहाँ पे नहीं दिया है, जबकि कबीर दास जी से पहले रैदास जी का जन्म हुआ है। तो 1388 इनका है और 1398 कबीर जी का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आएंगे रामानंद, 1368 है 68 में। ठीक है, और कबीर दास जी तो 1398 में, रैदास कबीर से पहले होंगे। जम्बनाथ 1451 से 1523। नानक का जन्म याद रखिएगा, पूछा जाता है 1469 से 1538। सिंगा का जन्म हुआ था तो 1519 से 1600 जो है कि 59 ईस्वी तक। लालदास 1540 से
48। दादू का जन्म 1544 1603। मृत्यु गुरु अर्जुन देव 1663 में इनका जन्म हुआ था। 1563 में इनका जन्म हुआ था, 1603 में इनकी मृत्यु। अब आएंगे रजब। रजब का जन्म हुआ था 1567 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। अब सबसे अंतिम में आप देखेंगे तो दादू मलुकदास हैं। थोड़ा सा एग्जाम में गेस भी करके क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। 1574 से 1682 ईस्वी। राजस्थान के प्रमुख संत, तो राजस्थान के पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं सबसे पहले जम्भनाथ, भीषण, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी और सुंदरदास। सुंदरदास भी राजस्थान के थे। बिहार के प्रमुख संत का नाम तो धरनीदास, दरिया साहब। मध्य प्रदेश में सिर्फ अकेले सिंगा थे। अब चलेंगे उत्तर प्रदेश के संत का नाम, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे प्रसिद्ध कवियों का जन्म हुआ है। आप एक नज़र में देखें, आपके सुप्रसिद्ध कवि समाज सुधारक कबीरदास जी का जन्म, रैदास का, मलुकदास का, बुला साहब और गुलाल साहब, जगजीवन दास, बावरी साहब, बाबा कीनाराम, पलटूदास, दयाबाई, सहजोबाई, ये 2 संत महिलाएं थीं। अब संत जो है कि यहाँ तक हो गया, जब जम्भनाथ तक, सहजोबाई तक। अब संत कवि देखिए कौन कौन से कवि संत कवि थे। रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास निरंजनी, बाबालाल, लालदास, रसजब, दादू दयाल, नानक, सिंगा, मलुकदास, सुंदरदास, जम्भनाथ, धर्मदास, बावरी, साहिबा, सदनी, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, शेख फरीद, बीरभान, भीषण, निपट निरंजनी, स्वामी सिख गुरु के अंतर्गत ये भी आएंगे अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, अक्षय, अनन्य। इतने लोग संत कवि के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखिए थोड़ी सी पंक्तियाँ। सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। ये पंक्ति तो दरिया साहब की है। वैसे यहाँ पे दरिया शब्द दिया है, पूछी नहीं जाएगी, याद रखिए। वही पंक्ति पूछी जाती है जिसमें नो डाउट कि ये समझ में आता है कि आप यहाँ पे गूगली में पढ़ सकते हैं। औरन को करें चांदना आप अंधेरे माए, तो ये एक ऊपर से हमें देखना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। पंडित और मसालची दोनों सूझ नाही, औरन को करें चांदना आप अंधेरे माही। तो कबीरदास जी की पंक्ति में चमत्कार होता है, पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे। संत कवि में कौन संत कवि कवित और सवैया की रचना में सिद्धहस्त था, तो ये सुंदरदास थे। और छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होए, पंक्ति किसकी है? प्राणनाथ की है। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता मृगावती कुतुबन। अब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, ये रचना पूछी जाएगी मृगावती 1501 में, इसके जो है रचयिता थे कुतुबन। और ये कैसे कवि थे? प्रेम मार्गी थे, सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार। ध्यान दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना। शुक्ल जी ने किसको माना था? यहाँ से प्रश्न बनेगा। मृगावती को 1501 में, हजारी ने 1500 में माना सत्यवती ईश्वरदास की रचना को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन जो 1379 में 79 में हुई थी, उसको माने हैं प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति। ब्रज भाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ नंददास की रूपमंजरी, जान कवि की प्रेमाख्यान। अब चलें राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यान ग्रंथ को देख लें। हंसावली असैयद की है, लखन सेन पद्मावती दामोदर की, माधव नल कामकंदला गणपति की, ढोला मारोरा कल्लोल कवि की है, माधव नल कामकंदला कुशल लाभ की है, प्रेम विलास प्रेम लता की कथा है जिसमें जटमल की रचना है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे प्रेमाख्यान काव्य के केवल दोहों में लिखा गया है। तो किस प्रेमाख्यान काव्य को केवल दोहों में लिखा गया है? तो गणपति रचित माधव नल कामकंदला, ये किस में लिखा गया है? दोहे में।
हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य तो हंसावली 1370 ईस्वी में असायत की है, चंदायन मुल्ला दाऊद, लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, मृगावती कुतबन माधव नल कामकंदला गणपति की है और पद्मावत 1540 जैसी की है, मधुमालती 1545 मंझन की है, ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि की है, माधवानल कामकंदला चौपाई कुशलनाथ की है, रूपमंजरी नंददास की है, प्रेम बिलाप प्रेमलता की कथा है तो जटमल की है, छिताई वार्ता नारायण दास की है और माधव नल कामकंदला आलम की रचना है। यहाँ पे आपने एक और देखा था माधव नल कामकंदला, यहाँ पे देखिए दोनों कवि लिखे हैं। अब ऑप्शन में जैसा आता है वैसा कीजिएगा। चित्रावली उस्मान की रचना है, रसरतन पुहकर कवि की है, ज्ञानदीप शेख नवी की है और नल दमयंती नरपति व्यास की है, नल चरित्र मुकुंद सिंह की रचना है, हंस जाहिर कहीं कहीं जवाहिर दिया होता कासिम शाह की, इंद्रावती 1744 में है, नूर मोहम्मद की एक अनुराग बांसुरी भी है दोस्तों जो बार बार पूछी जाती है। अब देखेंगे कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कंगलावती, कथा मोहिनी, कथा कथानर दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पीजरसा शाहिजादे देवदले। ग्रंथ लैले मजनू आदि इन सब का रचना काल है तो ध्यान देंगे है 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जान कवि की हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी तक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हम सोच रहे हैं यहीं पे महत्वपूर्ण रचना और उनकी रचना कालों तक ही करके वीडियो को समाप्त करें दोस्तों। और आप पढ़ाई करते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल नया है और आप सभी के सहयोग से धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहा है। आप चाहेंगे बहुत आगे चला जाएगा, हिंदी की सेवा होगी दोस्तों। और आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है दोस्तों। अब आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।